हे गाइस, दिस इज अल्फिया अमीन गौरी। सबसे पहले आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे, वेयर आई बस फेक न्यूज एंड रेट देम विद क्रोस, where the number of crows determine the intensity of lies. And also we are going to talk about what is mentioned in the title below, so stay tuned for that. So look at the image on your screen. हमें क्या दिख रहा है? कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि एक लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं और शायद हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सामने अथर्ववेद भी रखी हुई दिख रही है। आप अभी कमेंट सेक्शन में प्लीज जाकर मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस इमेज में क्या हो रहा है। ये इमेज कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसका ये कहना था कि ये इस्लामिक स्कॉलर्स मिलकर हिंदू की पवित्र ग्रंथों को दोबारा से लिख रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ करके उसमें मिलावट कर रहे हैं। फेसबुक पर एक एग्जैक्ट पोस्ट जो कि लॉजिकल हिंदू नाम की एक यूजर ने लिखा था, उसने कहा कि देखो और ध्यान दो हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे वेद और पुराण में मिलावट का काम जोरों शोरों से चल रहा है और 20 साल बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां इसी मिलावट वाले वेद पुराण और उपनिषद को पढ़ेंगी। उसने ये भी कहा कि इन पुराणों में लिखा होगा कि संस्कार जैसी कोई चीज नहीं है और एक लिस्ट दी कि ये सारे फोकट के टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड जरूर होंगे। रिवर्स इमेज सर्च के द्वारा किए गए फैक्ट चेक से मुझे पता चला कि ये इमेज अभी की नहीं बल्कि अप्रैल 2014 की है, जो कि द हिंदू ने अपने आर्टिकल में पब्लिश की थी। द हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार इस इमेज में हैदराबाद के एक मदरसे में लाइब्रेरी में बैठे इस्लामिक स्कॉलर्स इन हिंदू पवित्र ग्रंथों को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों के बीच की समानता का पता लगा सके। और ये पुस्तकालय अल महदुल आली अल इस्लामिक मदरसे की है, जहां पर हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और बाकी अन्य धर्मों की 1500 से भी अधिक पुस्तकें हैं। वहां के डायरेक्टर ओमान आबिदीन ने भी कंफर्म किया कि ये फोटो उनकी ही लाइब्रेरी का है। उन्होंने बताया कि उनके मदरसे में स्टडीज ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स नाम से एक अलग डिपार्टमेंट है, जहां पर बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता भी पढ़ाई जाती है। और तो और वो अपने मदरसे में बाकी पंडित और पुजारियों को भी बुलाते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को हर धर्म के बारे में पूरा ज्ञान मिले। इस तरीके की काफी तस्वीरें गलत मैसेज के साथ वायरल की जाती है ताकि कम्युनल हेट्रेड फैल सके। और कोरोना वायरस के इस काल में हमें इस तरह की काफी तस्वीरें देखने को भी मिली। सोशल मीडिया का जो कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे एक अलग वॉर छिड़ी होती है और इसका कमेंट सेक्शन भी ऐसा ही था। कोई कह रहा था कम्युनल हेट्रेड मत फैलाओ, ये गलत इंफॉर्मेशन है। कोई कह रहा था इन्हें जेल कर दो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, ये सब बुक जिहाद कर रहे हैं। एंड एट दिस मोमेंट आई वाज शुक। आई डोंट गेट, लोगों को इस वर्ड से क्या ऑब्सेशन है? डू यू इवन नो व्हाट एग्जैक्टली जिहाद मीन्स? क्या आपको पता है जिहाद का असल मतलब क्या होता है? शायद जब जिहाद का शब्द लोग सुनते हैं तब उनके दिमाग में आता है लड़ाई, झगड़ा, जंग, बेदर्दी, न्यायइंसाफी। किसी ने असल मतलब आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि जिहाद का क्या मतलब होता है और कैसे लोग इसे गलत मायने में ले लेते हैं। कुरान में इसके बारे में क्या लिखा है, ये जानने से पहले आप खुद विकिपीडिया की डेफिनेशन देखिए। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका माना विशेष रूप से प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ प्रयास करना या संघर्ष करना है। इसके इस्लामी संदर्भ में अर्थ के बहुत से रंग हैं, जैसे कि किसी के बुराई झुकाव के खिलाफ संघर्ष, अविश्वासियों को बदलने का प्रयास या समाज के नैतिक भरोसे की ओर प्रयास। लेकिन अल कायदा के 9/11 वाले इंसिडेंट के बाद ये परमानेंटली सबकी नजरों में दानव बन गया है। कुरान में 2 तरीके के जिहाद का जिक्र है, एक बड़ा जिहाद और एक छोटा जिहाद। शैतान से जंग करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके सामने किसी का मौजूद होना जरूरी हो। इंसान अपने आप से भी जिहाद कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक शैतान होता है, जैसे कि गुस्सा एक शैतान है। हमारे प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर अपने खुदा की रजा चाहते हो तो अपने आप से जिहाद करो। इस्लाम में खुद से जंग करने को जिहादन कबीरा यानी कि बड़ा जिहाद कहा है, जबकि शत्रु से जिहाद करने को जिहादन सगीरा यानी कि छोटा जिहाद कहा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि खुद से लड़ना किसी शत्रु से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स का एक केस सामने आया, जहां पर एंटी मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन के लिए किए गए पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम एक्टिविस्ट लिंडा सारसौर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें आशा है कि ऊपर वाला उनकी इस शांति से किए गए प्रदर्शन कार्य को जिहाद के रूप में कबूल फरमाएगा। और इसी के बाद इंटरनेट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को ये लगने लगा कि सारसौर ने खुलेआम ट्रंप के खिलाफ जिहाद की धमकी दे दी है। इन कमेंट्स ने न सिर्फ लिंडा के उस पूरी बात के मतलब को बल्कि जिहाद के मतलब को भी चिथरा चिथरा कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता है जिहाद इक्वल्स टू टेररिज्म, विच इज रॉन्ग।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जिहाद है एक अत्याचारी नेता के सामने सच के शब्द कहना, और सरसौर ने अपनी भाषा में यही कहने की कोशिश की थी। ना उसमें कोई वायलेंस था, ना टेररिज्म प्रमोट करने की कोई बात की। सिर्फ दो ग्रुप्स हैं जो कि जिहाद इक्वल्स टू टेररिज्म वाली थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक तो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट और दूसरे इस्लामोफोबिक्स। इन दोनों को ही इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं है और बस एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। इसी मिसकम्युनिकेशन को क्लियर करने के लिए माहिर हताउत ने एक बुक लिखी, जिहाद वर्सेस टेररिज्म। इस बुक को लिखने के पीछे उनके दो उद्देश्य थे। पहला ये कि उन्होंने पाया कि हर कोई हमें डिस्क्राइब कर रहा है हमारे अलावा, जिहाद को सभी लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं मुस्लिम्स के अलावा। और यही एक रीजन था कि मैंने भी इस वीडियो को बनाने का फैसला किया, क्योंकि आखिर हमारी टर्मिनोलॉजी आपको हमसे बेहतर कौन समझा पाएगा। दूसरा ये कि उन्हें लगता था कि मुस्लिम्स को भी उनके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आखिर वो आगे जाके दूसरों को भी समझा सके। जिहाद के गलत मतलब अभी से निकलने चालू हैं। जिहाद बहुत पहले से होता आया है। कॉलोनियल पीरियड में इस्लामिक ग्रुप्स ने जिहाद किया ताकि कॉलोनियल डोमिनेशन को रोक सके, और सबसे पॉपुलर था 1980s का अफगान रेजिस्टेंट मूवमेंट, जब रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। कुरान में लिखा है कि खुदा तुम्हें उससे मना नहीं करता जो दीन में तुमसे न लड़े, यानी कि खुदा का दुश्मन वही है जो उसकी शिक्षाओं और उपासनाओं के खिलाफ शैतान का साथ देता है, और ऐसे दुश्मनों से जिहाद करने का हुक्म वेद में भी दिया है। ऋग्वेद और सामवेद की एक प्रार्थना आपकी स्क्रीन पर है, जिसका मतलब है, हे ईश्वर, आप प्रकाशमय हैं, सर्वोत्तम दाता हैं, बलों से युक्त हैं, काल के सर्वभक्षक हैं, मेघ की तरह सर्वरक्षक हैं, सबके आश्रय हैं, अत्यंत बलवान शक्तिशाली हैं, पवित्रकर्ता हैं, सर्वज्ञान संपन्न हैं। मैं दीन दुखियों पर दया करूं, तेरे शत्रुओं से लड़ूं और उनका जोर तोड़ दूं। वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूंगी कि कोई धर्म या धार्मिक किताब हमें ये नहीं सिखाता कि न्याय इंसाफी करो, अहिंसा करो या मर्डर करो, बल्कि ये सब हमें जीने के तरीके सिखाते हैं। सबके तरीके अलग होते हैं, किसी को तरीका पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन तरीकों को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम रह रहे हैं एक सेक्युलर कंट्री में। और कोई इंसान अगर ये करता है तो वो मेरे लिए एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू या एंटी रिलीजन नहीं, बल्कि एंटी नेशनल होगा, क्योंकि वो इंसान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हम सेक्युलर हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू जिहाद, एजुकेशन इक्वल्स टू जिहाद, खुद को बुरे कामों से रोकना इज इक्वल्स टू जिहाद, सूदखोरी और हरामखोरी से बचना इज इक्वल्स टू जिहाद, गुस्सा पी जाना इज इक्वल टू जिहाद, इबादत करना इज इक्वल टू जिहाद, लेकिन टेररिज्म इज नॉट इक्वल टू जिहाद।